मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बस के सीन से, जहां एक बाबा रतौड़ी गांव जाने के लिए जल्दी करते हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर वो दरवाज़ा नहीं खोल पाए तो मौत पक्की है। बस वो जल्दी घर जाने की जल्दी करते हैं क्योंकि रात के 8 बजने वाले हैं। गांव के सभी लोग अपने घरों में एक छोटा दरवाज़ा रखे हुए हैं। उनका डर है काकूदा। अगर किसी ने उसके लिए वो छोटा दरवाज़ा नहीं खोला तो वो उस घर में रहने वाले सभी को मार देगा। अब दिखाते हैं एक लड़का लड़की जो सेक्स करने के चक्कर में काकूदा के लिए दरवाज़ा खोलना भूल जाते हैं। अब क्या होता, काकूदा की लात कमर पर एक कुबड़ और 13 दिनों के अंदर मौत पक्की। कहानी के किरदार है इंदिरा, सनी और उसका दोस्त किल्विश और एक घोस्ट हंटर विक्टर। इंदिरा की शादी के पीछे उनके घर वाले पागल हैं। वो चाहते हैं कि इंदिरा के लिए एक इंग्लिश बोलने वाला पढ़ा लिखा नौजवान मिले, लेकिन इंदिरा प्यार करती है सनी से जो कि एक नंबर का अंगूठा टेक है, लेकिन इंदिरा को बहुत चाहता है। इंदिरा उससे इंग्लिश का एक निबंध याद करने के लिए बोलती है क्योंकि उसके फादर सभी से वो निबंध ही पढ़वाते हैं क्योंकि वो खुद कम पढ़े लिखे थे। और सनी वो निबंध याद करके पहुंच जाता है इंदिरा का हाथ मांगने, लेकिन उसके फादर उन दोनों से कहीं आगे थे। उन्होंने वो निबंध गाय के बजाय माय बेस्ट फ्रेंड का थमा दिया था। अब इन दोनों का प्लान फ्लॉप हो चुका था और अब इनके पास भागकर शादी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब ये शादी करने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन शादी के चक्कर में सनी भूल जाता है काकूदा के लिए दरवाज़ा खोलना क्योंकि उसने छिपकर शादी की थी और उसके फादर भी घर पर नहीं थे। फिर क्या, काकूदा की लात पड़ती है सनी को और सनी हो जाता है कुबड़ा। अब सनी के 13 दिन बाद जाने से पहले खुशियाँ मनाई जा रही थी और तभी वहाँ पहुँचती है सनी की बीवी इंदिरा, जो सनी को इस हाल में देखकर पागल हो जाती है और सनी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर सनी का कुबड़ काट देते हैं और वो ठीक हो जाता है। ये सब देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह वो कुबड़ फिर से सनी की पीठ पर हो जाता है और तब इंदिरा को मिलता है विक्टर जेकब, जो कि एक घोस्ट हंटर है। अब फाइनली वो उसको बुलाती है और विक्टर तब काकूदा को बुलाता है अपने कैनवस के ऊपर और तब काकूदा विक्टर को हिंट देता है। विक्टर अपने कैनवस पर बनाता है एक चील, 2 कबूतर और एक कुआं। तब वो करते हैं भूत की आवाज़ को डिकोड और पता मिलता है कुक्कू पहलवान की हवेली का। हवेली पर जाने के बाद कुएं के पास खुदाई करते हैं तो उनको मिलते हैं 2 कंकाल, जिनमें से एक बच्चे का था और दूसरा किसी बड़े का। लेकिन वहाँ आ जाता है काकूदा, जो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ था और फिर वो उन सब की धुलाई कर देता है, लेकिन फिर वो इंदिरा को देखता है और चला जाता है। अब मिस्टर घोस्ट हंटर चुरा लेते हैं उन कंकालों की टोपी जो कि उस छोटे कंकाल के सिर पर थी। उसे जोर से फ्रस्ट्रेशन में टेबल पर पटकने के बाद उस पर से मिट्टी झड़ जाती है और उस पर एक नाम लिखा था। वो नाम था गोयल सर्कस। अब विक्टर उस सर्कस के बारे में बताने के लिए इंदिरा के घर पहुंचता है, जहां इंदिरा के माता पिता इंदिरा के लिए एक टिकाऊ लड़का तलाश कर रहे थे क्योंकि सनी का गेम ख़त्म होने वाला था और विक्टर को देखकर वो उसकी इंग्लिश पर फिदा हो गए थे। इंदिरा के पिता सनी से बोलते हैं कि विक्टर इंदिरा के लिए बिल्कुल सही लड़का है और तुम इंदिरा की शादी विक्टर से होने दो। ये सुनकर सनी सोचता है कि वो उन दोनों के बीच में हड्डी है और वो सुसाइड करने के लिए निकल पड़ता है। इधर विक्टर और इंदिरा पहुंचते हैं गोयल सर्कस के मालिक के पास, जो उनको बताता है काकूदा के बारे में। काकूदा दरअसल उनके सर्कस में काम करने वाला एक छोटा जोकर था जिसका नाम गुल्लक था। एक दिन वो एक पहलवान यानी कुक्कू को देखता है जो किसी की जोड़ और मोच का इलाज कर रहा था। ये देखकर गुल्लक अपने पैर से उस मोच को ठीक कर देता है तो सभी रतौड़ी वाले उसका जय जयकार करने लगते हैं और बस यहीं से दुश्मनी शुरू होती है गुल्लक की कुक्कू पहलवान से। गुल्लक को रतौड़ी वालों से ऐसा प्रेम हुआ कि वो सर्कस छोड़कर वहीं बस गया और बस यहीं तक वो सर्कस का मालिक जानता था। अब इंदिरा और विक्टर सनी के गांव वालों से ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ एक भसोड़ी बन चुकी थी। सनी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन काकूदा की शाप की वजह से वह नाकाम रही। अब रतौड़ी वाले इंदिरा और विक्टर से नाराज़ हो चुके थे और सनी उन दोनों को जाने के लिए बोल देता है और तब इंदिरा गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और विक्टर भी चला जाता है। अब इंदिरा घर आती है, अपनी जुड़वा बहन से मिलती है जिस पर गांव वालों ने बदचलन होने का इल्ज़ाम लगाया हुआ होता है। वो उससे काकूदा का जिक्र छेड़ती है तो वो अलग आवाज़ में बोलती है कि जिस गाँव वालों को उसने अपना माना उन्हीं ने तो उसी का घर जला दिया था। अब बस ये सुनते ही वो समझ जाते हैं कि उसकी बहन पर भी काकूदा का असर है और वो विक्टर को वापस बुलाती है, लेकिन विक्टर तो कहीं गया ही नहीं था। वो अपने भूत दोस्त के साथ कब्रिस्तान में बैठा था। अब इंदिरा उसे वो सब बताती है जो उसने गोमती यानी उसकी बहन के मुंह से सुना था। अब विक्टर रात में उनके घर पहुंचता है और इंदिरा को कोड वर्ड से बुलाता है, लेकिन इंदिरा पर उसकी माँ का पहरा था। विक्टर को चोरी छिपे घर में घुसना पड़ता है। जैसे ही विक्टर घर में घुसता है उसका सामना होता है गोमती से, जो हूबहू इंदिरा जैसी थी और विक्टर धोखा खा जाता है
और फिर बाद में उसे दिखती है इंदिरा। वो दोनों मिलकर गोमती का पीछा करना शुरू करते हैं और वहाँ उनको मिलते हैं सनी और किल्विश से। इन सबको आपस में मिलने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि गोमती का पीछा करते करते वो आ चुके हैं काकुदा के खेत में। तभी गोमती बहुत तेज़ी से हंसने लगती है और वो खड़ी होती है कठपुतली के पास। जैसे ही गोमती उन सभी को देखती है, गोमती बेहोश हो जाती है और वो बिजुका जो गोमती के पास खड़ा था उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर किल्विश उस बिजुका में आग लगा देता है और तब प्रकट होता है काकुदा। और फिर इंदिरा उसको बोलती है कि गोयल सर्कस के मालिक ने भेजा है क्योंकि वो गुल्लक के बारे में जानना चाहते हैं। और तब काकुदा इंदिरा के अंदर घुसकर बताता है कि कैसे कुक्कू पहलवान ने उसको धोखे से मरवाया, क्योंकि उसकी वजह से उसका धंधा बंद हो गया था। कुक्कू पहलवान ने गुल्लक पर एक विधवा को छूने का आरोप लगवाया और फिर उसी विधवा और उसके बेटे को मारकर अपने ही हवेली के पीछे दफना दिया था। उसके बेटे को गुल्लक बेहद चाहता था और फिर गुल्लक ने उस बिजुका के नीचे 13 घंटे तड़प तड़प कर जान दे दी, क्योंकि रतौड़ी के किसी भी घर ने उसे अपने अंदर आश्रय नहीं दिया था। और गुल्लक यानी काकुदा उन सभी से 13 घंटे का हिसाब 13 दिन में लेता है। विक्टर से पूछता है कि क्या वो सब बंद कर देगा, तो वो बोलता है कि नहीं, अगर तुमको गोयल सर्कस के मालिक ने ना भेजा होता तो अभी के अभी तुम सबको मार देता। और ये कहकर काकुदा चला जाता है। अब इंदिरा की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि सनी की मौत का सिर्फ एक ही दिन बचा होता है। विक्टर देखता है कि भूत की कमज़ोरी क्या है और फिर उसको पता चलता है कि काकुदा की कमज़ोरी थी उसका राइट पैर, जो बेहद शक्तिशाली था। बस वो प्लान बनाता है उसका पैर काटने का, जो कि आसान काम नहीं था। उसका पैर काटना उन लोगों के लिए भारी पड़ जाता है और फिर इंदिरा गोमती के वेश में आकर चालाकी से काकुदा का पैर कटवा देती है और रतौड़ी के लोगों को मिल जाती है आज़ादी। अब लास्ट में विक्टर अपने कैनवस पर एक और केस सॉल्व करके कट मार्क कर देता है और उसको फेंक देता है। तब वो उड़ता हुआ कैनवस जाकर गिरता है उस जले हुए बिजुका पर, जहाँ कुछ और होने वाला है। तो काकुदा की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो वापस फिर आएगा।